বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাদ্রাসায় আমরা জাকাত দিয়ে থাকি। সেই জাকাতের পয়সা গরিব ছাত্রদের দ্বারা হিল্লা করে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়, যেমন বিল্ডিং তৈরি করা, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া, মালদার ছাত্রদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। হযরত শাইখুল হাদিস রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, এইভাবে খরচ করলে জাকাত আদায় হবে না। জাকাতের পয়সা একমাত্র গরিব ছাত্রদের প্রতি সরাসরি খরচ করতে হবে। হুজুরেরা আমাদেরকে কতটা অন্ধকারের মধ্যে রেখেছেন এবং জাকাতের মতো মূল্যবান ফরজ আহকাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। সম্পূর্ণ ভিডিও আপনারা দেখুন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করুন। जिस मदरसे में ज़कात का मसरफ़ है वहाँ ज़कात देना जायज़, और जिस मदरसे में ज़कात का मसरफ़ नहीं है वहाँ ज़कात देना जायज़ नहीं। एक बात, एक मदरसा है, उसमें गरीब तलबा है, चाहे नाबालिग हैं चाहे बालिग हैं, उस मदरसे में आप ज़कात दें और वो ज़कात इन गरीब तलबा पर खर्च करें, उस मदरसे में देना जायज़ है। और जिस मदरसे में गरीब तलबा हैं ही नहीं, नाबालिग तलबा हैं लेकिन उनके बाप मालदार है, तो अगर बाप मालदार है तो नाबालिग बच्चे भी मालदार हैं, उन पर ज़कात खर्च नहीं हो सकती। फिर उस मदरसे वो मदरसा ज़कात वसूल करता है और हीले तमलीग करके बिल्डिंगें बनाता है। ऐसे मदरसे को ज़कात हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। और ये जो हीले तमलीग है वो महज ढोंग है, हीले तमलीग से कोई हिल्लत नहीं पैदा होती। फतावा रहीमिया में लिखा है कि हीले तमलीग ढोंग है, उससे कोई हिल्लत नहीं पैदा होती। और इमदादुल फतावा में लिखा है कि हियल दियानात में हिल्लत वाक़ई का फ़ायदा नहीं देते, सरसरी हिल्लत पैदा होती है। अगर सही हिला हो तो अभी हकीकत में अल्लाह के यहाँ हिल्लत नहीं पैदा होगी, सरसरी दुनिया के एतबार से हिल्लत पैदा होगी। बस ये हीले तमलीग तो महज ढोंग है। एक किस्सा सुनाऊँ मैं तुम्हें। बॉम्बे के एक सेठ के यहाँ एक जुब्बे कुब्बे इमामे वाले मोहतमीम साहब चंदा लेने गए। दिखने में बड़ा जोर का आदमी था, हजरत खिजर मालूम होता था। तो उस सेठ ने जो चंदा देना था दिया। फिर उसने कहा, हजरत मुझे एक मसला भी बता दो। क्या? मेरे पास 3 लाख रुपए इंटरेस्ट रखे हैं सूद के, ये रकम मुझे कहाँ खर्च करनी चाहिए? तो मोहतमीम साहब के मुंह में पानी आ गया, कहने लगा हमें दे दो। तो उस सेठ ने कहा, ये तो सूद की रकम है, गंदी रकम, आप क्या करेंगे? कहने लगा हम उसको पाक कर लेंगे। उसने कहा गंदी रकम पाक हो जाएगी? हाँ, कैसे पाक करोगे? तो उन्होंने बतलाया कि मदरसे के एक तालिब इल्म को बुला कर 10,000 रुपये देंगे और कहेंगे अगर तेरा जी चाहे तो मदरसे में दे दे। वो दे देगा मदरसे में, नहीं देगा तो हम टांगे तोड़ देंगे उसकी। ये मैंने बढ़ाया अंदर। उसने सुना गौर से। उसने कहा कि इस तरह हेर फेर करने से वो रकम सूद की पाक हो जाएगी? उसने कहा पाक हो जाएगी। तो उसने कहा कि मेरी दुकान में गरीब नौकर हैं, ये हेर फेर मैं कर लूंगा। तो उठना भारी पड़ गया, फिर उठना भारी पड़ गया उसको। उस सेठ को दीनदार बंदा था, उसको करना नहीं था ये, लेकिन उसने कहा कि अगर इस तरह से हेर फेर करने से वो सूद की रकम पाक हो जाएगी तो ये हेर फेर, मेरे दुकान में बहुत से गरीब तो नौकर हैं, मैं ये हेर फेर खुद ही कर लूंगा। और मेरे भाइयों और आगे बढ़ो, जो मिलियनर हैं वो अपनी ज़कात क्यों देंगे किसी को? वही अपने नौकरों के साथ हेर फेर करके ज़कात खुद ही रख लेंगे।
अगर मोहतमिम हीले तमलीग कर सकता है तो ये मालवाला क्यों हीले तमलीग नहीं कर सकता? उसके लिए जायज़ है तो इसके लिए क्यों जायज़ नहीं? इसके हीले तमलीग महज ढोंग है। और ऐसे मदरसों में जहाँ ये होता है वहाँ हरगिज़ ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात दोगे ज़कात अदा नहीं होगी। और आपको मालूम नहीं है तो वो जाने, आपको मालूम नहीं है और आपने रकम दे दी तो वो जाने।